हाय सो आज का हमारे पास क्वेश्चन है लीड कोड एवरीडे फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चौक राइट। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट इट इज इजी टू मच इजी। इट इज इजी। हाउ वी विल डू दैट। ओके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो स्टेटमेंट के अंदर है कि ऐसे हमारे पास एक एरे दी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हर एक इंडेक्स डिनोट कर रही है स्टूडेंट को। पर वो जो वैल्यू है वो डिनोट कर रही है कि जो 0th नंबर पे स्टूडेंट है उसको 5 चौक्स चाहिए बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए। जो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टूडेंट है उसको 1 चौक चाहिए। जो सेकंड इंडेक्स पे स्टूडेंट है उसको 5 चौक्स चाहिए। तो जो के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीसेज ऑफ चौक्स प्रेजेंट, राइट। अब इसको चाहिए ये 5 उठाएगा इसमें से तो ये माइनस हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से नहीं पता चलेगा। हम चलते हैं पेंट में, राइट। तो ये मेरे पास है 5 1 5 राइट एंड के इज इक्वल्स टू 22, राइट। अब क्या होगा, इसको चाहिए सबसे पहले तो 5 ये यहाँ से उठा लेगा तो पीछे कितने रह गए 17 रह गए, राइट। फिर ये वाले स्टूडेंट को चाहिए कितना चौक चाहिए, 1 चाहिए तो ये रह गए 16 रह गए। उसके बाद ये वाले स्टूडेंट को चाहिए 5 चौक चाहिए तो ये इसको यहाँ से अगर हम कट कर दें तो 11 रह गए। अब क्या हो रहा है कि ये रिपीटेटिवली टास्क हो रहे हैं, मतलब कि जो हमारा पहला स्टूडेंट होगा 0th वाला वो फिर से चौक्स उठाएगा, ठीक है, जब तक यहाँ खत्म नहीं हो जाते। जहाँ फिर वेट अ मिनट मैं बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ से फिर से चौक्स उठाएगा तो 5, ये 5 उठाएगा तो 6 रह गए, राइट। अब फिर से ये है ये वाले जो इंडेक्स पे स्टूडेंट है वो 1 चौक उठाएगा तो ये रह गए 5, राइट। अब इस इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है वो उठाएगा 5 चौक, ये कितने रह गए चौक, 0 चौक रह गए, ठीक है। अब फिर से टर्न इस वाले स्टूडेंट की आ गई तो ये फिर से 5 चौक उठाने को जाएगा। पर यहाँ पर जब जाएगा तो उसको दिखेगा कि ये तो 0 नंबर ऑफ चौक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इंट्यूशन तो मिल गई है कि अगर वो जो पर्टिकुलर एरे, राइट, एरे ऑफ स्टूडेंट, और वी कैन से दैट स्टूडेंट एरे, राइट। जो स्टूडेंट एरे है, जो स्टूडेंट एरे है उसका जो इंडेक्स होगा, अगर वो अगर वो लेस देन अगर वो लेस देन हुआ या फिर इक्वल्स टू हुआ के, राइट, तभी मुझे ऑपरेशंस करने होंगे, राइट। ऑपरेशंस करने होंगे। और अगर वो जो है वो ग्रेटर देन है के, ग्रेटर देन के है तो मुझे रिटर्न कर देना है। रिटर्न करना है, क्या करना है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब कहाँ पर वो मेरा जो स्टूडेंट है वो प्लेस है, राइट। तो अ, हमें थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ आ गई हैं। तो इसका हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि अगर हमने एक व्हाइल लूप लगा दी है, ठीक है, और बार बार चेक करा पहले यहाँ यहाँ यहाँ, वैसे ही के जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर से ये घूम के इंडेक्स फिर से यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, और डिक्रीमेंट हो रहा है, के डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके ऊपर। इवन दो दिस सॉल्यूशन आल्सो वर्क बट वी हैव द constraints हाई constraints, right? So this is 10 raised to power 5, like length, like the total number of students will be 10 raised to power 5, and the value of k would be 10 raised to power 9, right? So अब 10 raised to power अगर 5 है तो 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, so it could go to up to suppose 10 raised to power 9 if 10 raised to power 9 are the value of the chalks and 10 raised to power 5 are total number of students, right? तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो 10 raised to power 5 है, तो 10 से मुझे इटरेशंस करनी पड़ेगी जो लेंथ है। तो अगर मैं 1 से 4 से 5 से ज़्यादा कर दूँगा, अगर मान लो 10 से भी ज़्यादा कर दी, राइट? या फिर n टाइम्स हो गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन दिमाग में लाना चाहिए, एक इंट्यूशन लानी चाहिए। एक इंट्यूशन कहाँ से आ गई? एक तो ये मैंने अप्रोच या फिर ऑब्जर्वेशन है, जो हमें अभी दिखी है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, राइट? कुछ हमने ऑपरेशंस करने हैं। अब क्या ऑपरेशंस करने हैं, कैसे करने हैं, राइट? अब इसका भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट? तो उससे पहले भी हमने क्या प्रीरिक्विजिट्स हमें ऑब्जर्वेशंस और मिली हैं, तो वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, राइट? तो अब हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन तो मुझे एक और मिल रही है कि ये क्या चीज़ है, 2 बार मैंने ट्रैवर्स किया है रो को, और ओ सॉरी अपने एरे को। तो 2 बार ट्रैवर्स अगर किया है और यहाँ से माइनस किया है, मतलब कि जो इसका सम ही कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इन दोनों का इन तीनों एलिमेंट्स का सम करूँ 2 बार और उसको मैं 22 में से माइनस कर दूँ, राइट?
अगर मैं इन दोनों का सम करूँ 2 बार और उसको 22 में से माइनस कर दूँ, तो मेरी तो ये 2 ट्रावर्सल कंप्लीट हो गई ना, राइट? अब क्या होगा, 2 ट्रावर्सल कंप्लीट हो गई, तो मैं पहुँच जाऊँगा सीधा यहाँ पर और k की क्वांटिटी भी उतनी ही होगी कि वो इतनी रो ही चल पड़े, राइट? तो यहाँ पर हम एक और एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, राइट? एग्ज़ाम्पल क्या होगी? जस्ट वेट अ मिनट। ये मुझे इंट्यूशन तो थोड़ी बहुत पता लग गई है, थोड़ी-सी तेज़ी कर देते हैं चीज़ों को। तो ये मेरा ऐसे है, राइट? स्टूडेंट एरे है, तो स्टूडेंट एरे मान लो कि मेरे पास अगर 4, 2, 1 और 2 है, राइट? और k है मेरे पास, क्या है? 23 है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 बार इटरेशन करनी होगी, 3 बार इटरेशन करनी होगी, 4 बार इटरेशन करनी होगी, राइट? तो 4 बार इटरेशन करने के बाद भी मुझे क्या करना है कि इसमें से ही माइनस करना है, राइट? अब इसमें से माइनस करके जो मेरे पास आएगा आंसर, माइनस करके सम वैल्यू, राइट? जो मेरे पास आंसर आएगा, फिर जो आंसर आएगा वो इतना मिनिमल होगा कि वो मैं फिर से एक स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू कर कर फिर से अगेन चेक्स लगा सकता हूँ। और हाँ, मैं एश्योर हूँ कि जब मैं यहाँ से स्टार्टिंग से फिर से एक बार में ही मेरे मुझे आंसर मिल जाएगा, मुझे फिर से दोबारा से, क्योंकि ये एक इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी कि इसके पूरे सम से छोटी वैल्यू हो जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं इन द मिडल ऑफ द एरे मुझे स्टॉप होना ही पड़ेगा, इस आंसर की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो एक ध्यान से अगर हम चीज़ देखें कि माइनस हो रहा है ऐसे कुछ, तो ये चीज़ हमने, और ये मुझे एक आंसर मिल रहा है, तो ये हम मॉड्यूलर मॉड्यूलर जब हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर ही तो मिलता है, ये बेसिकली रिमाइंडर ही तो मिल रहा है अगर हम ध्यान से देखा जाए। तो क्या हो रहा है बेसिकली मैं बताता हूँ। और तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं, राइट? सबसे पहले मैं आपको ये जो इंट्यूशन के साथ जो आया वो वाला बताऊंगा, उसके बाद हम मैनुअली ऐसे जो ऊपर हमने किया है वैसे सोल्व करेंगे। तो इसका जो सम है वो क्या बन रहा है, 4 2 6 1 7 2 9, राइट? तो 9 when we divide with 23, okay, uh, it gives us the remainder of 5, राइट? हम देख सकते हैं कि जो 5 है, राइट, वो इतना छोटा है 9 से कि दोबारा से मेरे पास ये जो रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती है जो ऊपर हो रही थी, राइट? अब क्या होगा कि k की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ओ सॉरी 5 आ गई, राइट? 5 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा कर्सर है मैं उसको यहाँ पर रखूंगा और मैं मान रहा हूँ कि अब मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा एक ही जो मेरी रोटेशन होगी या फिर एक ही ट्रेवर्सल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा 0 पे है, राइट? 0 पे है तो ये 4 4 उसने ले लिया 0 वाले ने, ठीक है? तो कितने चौक रह गए, 1 चौक रह गए। फिर से मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसको चाहिए 2 चौक चाहिए, पर मेरे पास कितने नंबर ऑफ चौक है, 1 है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, रिटर्न कर दूंगा मैं। मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, राइट? ये, और सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा आंसर। उस इंडेक्स को मुझे रिटर्न करना होगा, राइट? तो हाँ, ईज़ी था। अब मैं मैनुअली भी सोल्व कर लेता हूँ, राइट? मैनुअली भी सोल्व कर लेते हैं भाई। 4 2 1 2, राइट? और k क्या मेरा, k इज़ इक्वल्स टू 23। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ, राइट? 4 4 चाहिए पहले वाले स्टूडेंट को, तो 4 यहाँ से गए, कितने रह गए, 19 रह गए, 4 गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आए, उसको 2 चाहिए, कितने रह गए, 17 रह गए, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के पास गया, इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो 16 रह गए, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास गया, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 16 से कितने रह गए, 14 रह गए, ठीक है? अब फिर से हम घूम के यहाँ ही आएंगे फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे, राइट? इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो ये कितने रह गए, 10 रह गए, ठीक है? अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है? ओह सॉरी, इसको 2 चाहिए, राइट? तो कितने अब रह गए चौक, 8 रह गए, राइट? अब नेक्स्ट क्या आया कर, इस वाले स्टूडेंट को कितने चौक चाहिए, 1 चाहिए, तो कितने पीछे रह गए, 7 रह गए, राइट? अब इस वाले स्टूडेंट को कितने चाहिए, 2 चाहिए, राइट? अब कितने पीछे रह गए, 5 रह गए, राइट? तो हम देख पा रहे हैं कि 2 रोटेशंस तो मेरी ऐसे ही कंप्लीट हो गई हैं। अगर मैं ब्रूट फोर्स से करता तो मुझे दोबारा ये करना होता, फिर से यहाँ आना होता, फिर से यहाँ आना होता। तो मैंने ये वाला प्रोसेस ही सीधा खत्म कर दिया, राइट? थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन लगाकर, या फिर ये एक जेन्युइन ही तरीका होता है, इसको हम थोड़ा-सा पैटर्न को याद कर लें तो बेटर है। ये वैसे ऑब्जर्व हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर उसके बाद मेरा अब ये इतना छोटा है इस पूरे टोटल के सम से कि हम दोबारा उसमें से डिवाइड नहीं कर पाएँगे, राइट? या माइनस नहीं कर पाएँगे। मुझे मैनुअली ही 1 बाय 1 करना पड़ेगा। मैं 4 पे आया हूँ और पहले वाले स्टूडेंट को 4 चाहिए, तो पीछे कितने रह गए, 1 रह गए, राइट? अब इसको 2 चाहिए, राइट? ये वाले स्टूडेंट को जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है? इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो मेरे पास जो k है, मतलब जो चोक्स है रिमेनिंग है वो तो 1 है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं रिटर्न कर दूंगा 1। व्हाट इज द 1? 1 इज द इंडेक्स, ओके? रिटर्न
रिटर्न द इंडेक्स एक्स, राइट, इंडेक्स। देख लिया हमने, काफी इजी अप्रोच ही लगी है, राइट, इजी है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, बट बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है, राइट। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि कैसे होगा। इसका सोल्यूशन करने के लिए तो मैं क्या कह रहा था, पहले मुझे सम चेक कर लेना है, राइट। सम किसका चेक करना है, सम ऑफ, मतलब कितने मतलब एक बार में सभी स्टूडेंट्स को कितने चौक चाहिए, वो देख लिया मैंने। फिर उसके बाद रिमाइंडर था मेरे पास, राइट। रिमाइंडर की जगह मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग, भी कह सकता हूँ रिमेनिंग, राइट, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग चोक्स कितने रह गए, जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर मतलब माइनस होकर वो टोटल इटरेशंस निकल आई है मेरे पास, जो रिपीटेटिव टास्क है। तो इससे मेरे पास आ जाएगा समथिंग वही जो 5 है, राइट, जो एग्जांपल में हमने किया था। अब क्या होगा, मैं वाइल ट्रू एक लूप चलाऊंगा, इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि अभी मैं कहाँ तक एंड तक जाऊंगा, राइट। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूँ इफ चौक चौक, राइट। अब यहाँ पर इंडेक्स मुझे देना हुआ, अब इंडेक्स देने के लिए मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से, राइट। अब इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रिमेनिंग, राइट, लेस देन इक्वल्स टू रिमेनिंग। और जो मेरा रिमेनिंग होगा, राइट, वो लेस देन इक्वल्स टू, अगर रिमेनिंग है तो माइनस इक्वल्स टू कर दो, इसको कर दो चौक ऑफ टाइप, राइट। यही मैंने वहां पे किया था कि मतलब फिर से हम देखा था ना कि यहाँ से फिर से इसको माइनस कर दिया, फिर यहाँ आए, फिर से यहाँ माइनस कर दिया, तो वही हो रहा है कि अगर वो जो लेस देन या इक्वल्स टू है रिमेनिंग के, रिमेनिंग में से माइनस कर दो, ठीक है। और जो मेरा इंडेक्स है उसको इंक्रीज कर दो, राइट। अब जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी जा सकता है, राइट। मान लो कि इंडेक्स चले गया 600, चले गया 700, चले गया, मतलब काफ़ी आगे जा सकता है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा नहीं, अगर होगा तो हम एक ये वाला चेक लगा सकते हैं, बट आई होप कि यहाँ पर यूज़ ना हो ये वाली चीज़, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, बट हम इसको यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। एल्स एल्स मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अगर ये वाली चीज होनी बंद हो गई, मुझे ब्रेक करना है, और क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना है टेक्स्ट को अपने, राइट, टेक्स्ट, राइट। आई होप ये चल पड़े। अभी टेस्ट केसेस के लिए देख लेते हैं, राइट। तो चल पड़ा मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन चल पड़ा। आई होप कि सॉल्यूशन समझ आया होगा, और ये सभी इंट्यूशन जो भी पैटर्न है ये समझ आया होगा। And do follow and like and subscribe. Bye.